इस सेशन में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर SR04 आर्डिनो नैनो और नोड MCU के साथ कैसे इंटरफेस किया जाता है वो देखेंगे। सबसे पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर SR04 का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। उसके बाद सेंसर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कितने दूरी पे रखा है वो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आर्डिनो नैनो के लिए प्रोग्राम लिखेंगे और वो इन्फॉर्मेशन सीरियल मॉनिटर पे भेजेंगे। उसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर नोड MCU के साथ इंटरफेस करेंगे और सेंसर के आगे कुछ चीज़ रखी है तो कितने दूरी पे रखी है वो इन्फॉर्मेशन के लिए नोड MCU के लिए प्रोग्राम लिखेंगे और वो इन्फॉर्मेशन क्लाउड पे भेजेंगे। उसके बाद ब्लिंक ऐप थ्रू वो इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पे रीड करेंगे। अल्ट्रासोनिक सेंसर SR04, इस सेंसर के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे है उसका इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। उसके पास दो मॉड्यूल्स है जिसमें एक है अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर और दूसरा है अल्ट्रासोनिक रिसीवर। इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 20 किलोहर्ट्ज़। अल्ट्रासोनिक का फ्रीक्वेंसी हमेशा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर रहता है। स्पेसिफिकेशन, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 5 वोल्ट, रेंजिंग डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक और इसका रिजोल्यूशन है 0.3 सेंटीमीटर। अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर मॉड्यूल हमेशा एक 40 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल ट्रांसमिट करता है और अल्ट्रासोनिक रिसीवर वही सिग्नल को मॉनिटर करता है। अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सिग्नल रिसीवर को नहीं मिलेगा, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट सामने आता है तो वो अल्ट्रासोनिक सेंसर रिसीवर को रिसीव होता है। अल्ट्रासोनिक सिग्नल ट्रांसमिट होने के बाद कितने देर के बाद वो रिसीव हुआ उससे हम पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे है। इस सेंसर को 4 पिन्स है। पहला और आखिर का पिन पावर सप्लाई के लिए है, दूसरा पिन इनपुट है जिसका नाम है ट्रिगर और तीसरा पिन आउटपुट है जिसका नाम है इको। 10 माइक्रोसेकंड के लिए ट्रिगर इनपुट का सिग्नल हाई देने से 40 किलोहर्ट्ज़ के 8 साइकिल्स ट्रांसमीटर से भेजे जाते हैं और रिसीवर मॉड्यूल वही सिग्नल को रिसीव करने की कोशिश करता है। अगर सिग्नल रिसीव नहीं हुआ है तो इको आउटपुट पिन हाई होता है, अदरवाइज वो सिग्नल रिसीव होने के बाद इको आउटपुट पिन लो हो जाता है। आखिर के वेवफॉर्म में ट्रैवलिंग टाइम का मतलब है सिग्नल ट्रांसमिट होने के बाद रिसीव होने तक जितना टाइम लगा उसे ट्रैवलिंग टाइम कहा गया है। इस इको पिन का जो पल्स का ड्यूरेशन है यही ट्रैवलिंग टाइम है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे है वो कैलकुलेट करने के लिए। आर्डिनो में हम पल्स इन नाम का फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ड्यूरेशन इज इक्वल टू पल्स इन इंटू ब्रैकेट इको पिन कॉमा हाई। अभी हम सेंसर और ऑब्जेक्ट के बीच का अंतर और ट्रैवलिंग टाइम में क्या रिलेशन है वो देख लेंगे। स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेवफॉर्म इज 340 मीटर पर सेकेंड। उसका मतलब 340 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर माइक्रोसेकेंड। उसी का मतलब है 0.034 सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकेंड। मान लो ऑब्जेक्ट D इतने दूरी पे है तो स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेवफॉर्म इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन ड्यूरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D अपॉन ड्यूरेशन। उसी का मतलब D इज इक्वल टू स्पीड इंटू ड्यूरेशन डिवाइड बाय 2। उसी का मतलब D इज इक्वल टू 0.034 इंटू ड्यूरेशन अपॉन 2। इधर डिस्टेंस का सेंटीमीटर और टाइम का माइक्रोसेकेंड यूनिट रहेगा। उसी का मतलब है डिस्टेंस D इज इक्वल टू 0.017 इंटू ड्यूरेशन। इस फिगर में आर्डिनो नैनो सेंसर के साथ इंटरफेस किया है। D2 pin of Arduino Nano is connected to the trigger pin of sensor, whereas D4 pin of Arduino Nano is connected to the echo pin of sensor। अभी प्रोग्रामिंग देखेंगे। पहले 2 लाइन में पिन्स को नाम दिया है, उसके बाद 2 अलग अलग वेरिएबल लिए हैं। उसके बाद सेटअप में ट्रिगर पिन को आउटपुट मेंशन किया है, इको पिन को इनपुट मेंशन किया है। डेटा हम सीरियल मॉनिटर पे डालने वाले हैं, उसकी वजह से सीरियल डॉट बिगिन 9600 के साथ डिफाइन किया है। अभी लूप में पहला ट्रिगर पिन को
20 माइक्रोसेकंड के लिए लो रखा गया है। उसके बाद ट्रिगर पिन को 10 माइक्रोसेकंड के लिए हाई रखा गया है ताकि एक सिग्नल जनरेट हो। उसके बाद पल्स इन नाम का फंक्शन इस्तेमाल किया है। ये ट्रैवलिंग का ड्यूरेशन कैलकुलेट करेगा और उसके हिसाब से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा। वही डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन सीरियल मॉनिटर पे भेजा है। जो प्रोग्राम हमने डिस्कस किया है वही प्रोग्राम इधर लिखा है। अभी टूल्स में जाओ, बोर्ड सेलेक्ट करो, आर्डिनो नैनो, उसके बाद प्रोसेसर में जाओ, ओल्ड बूट लोडर सेलेक्ट करो, उसके बाद कॉम पोर्ट, मेरे केस में कॉम 18 सेलेक्ट करो और उसके बाद कंपाइल पे क्लिक करो। प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, डन कंपाइलिंग आ रहा है। अभी अपलोड पे क्लिक करो। अपलोडिंग भी पूरा हो चुका है। अभी सीरियल मॉनिटर का विंडो ओपन करो। आर्डिनो नैनो अल्ट्रासोनिक के साथ इंटरफेस किया है और तकरीबन 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। अभी वही डिस्टेंस सीरियल मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है। अभी मैं डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। इंक्रीज करने के बाद डिस्टेंस जो है वो अभी बढ़ रहा है। अभी हम नोड एमसीयू के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर SR04 कैसे इंटरफेस किया जाता है वो देखेंगे। हमारे रिक्वायरमेंट के लिए ब्लिंक ऐप थ्रू हमारा एप्लीकेशन कैसे डेवलप करना है वो सीखेंगे और उसके बाद नोड एमसीयू के लिए प्रोग्राम कैसे लिखना है वो भी देखेंगे। इस इंटरफेसिंग डायग्राम में अल्ट्रासोनिक सेंसर का VCC पिन नोड एमसीयू के Vin पिन को कनेक्ट किया है। अल्ट्रासोनिक सेंसर का ट्रिगर पिन नोड एमसीयू के D2 पिन को कनेक्ट किया है। अल्ट्रासोनिक सेंसर का इको पिन नोड एमसीयू के D4 पिन को कनेक्ट किया है और दोनों का ग्राउंड शॉर्ट किया है। ब्लिंक ऐप पे क्लिक करो, लॉगिन पे क्लिक करो, हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दो। लॉगिन पे क्लिक करो, न्यू प्रोजेक्ट पेज क्लिक करो, नाम दे दो प्रोजेक्ट को, डिवाइस चूज करो, नोड एमसीयू, ओके। बाद में क्रिएट पे क्लिक करो, एक ऑथ टोकन मेल पे भेजा जाएगा, ओके दबाओ। 1 बाय 1 अलग अलग कंपोनेंट्स ले लो। तो मेरा पहला कंपोनेंट है LCD। LCD के प्रॉपर्टी सेट करो, तो LCD पे क्लिक करो, एडवांस मोड चूज करो, पिन को असाइन करो। मैं V1 ऐसा पिन सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद और एक कंपोनेंट ले लो, लेवल H। लेवल H का प्रॉपर्टी असाइन करो। पहला मैं पिन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, वर्चुअल पिन। मैं ऑलरेडी V1 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अभी V2 सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट करो। तो मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम वैल्यू सेट करो। मैं अभी कर रहा हूँ 200। उसके बाद ये डेटा अपडेट होना चाहिए और एवरी आफ्टर 1 सेकंड। तो ओके दबाओ 1 सेकंड करके और ड्रैग करो। तो ये हमारे प्रॉपर्टी सेट हुए। ये नोड एमसीयू के लिए प्रोग्राम है। इधर ब्लिंक के लिए सीरियल डिफाइन किया है। उसके बाद 8266 का लाइब्रेरी ऐड किया है, ब्लिंक का लाइब्रेरी ऐड किया है। जो हमारे मेल पे ऑथ कोड आया है उसको इधर पेस्ट किया है। अपने हॉटस्पॉट का नाम और पासवर्ड इधर दिया है। वर्चुअल टर्मिनल V1 पे LCD को मेंशन किया है। पिन्स को असाइन किया है। 2 अलग अलग वेरिएबल लिया है। ये सेटअप फंक्शन है, जिस तरह हमने आर्डिनो नैनो के लिए लिखा था उसी तरह लिखा है। ये लूप फंक्शन है। तो अभी ये प्रोग्राम हम कंपाइल करेंगे, डाउनलोड करेंगे और रन करेंगे। अभी ये नोड एमसीयू मैंने लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं मेरे मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू करने वाला हूँ।
अभी मैं हॉटस्पॉट चालू कर रहा हूँ। अभी नोड MCU मोबाइल को कनेक्ट हुआ है। उसके बाद ब्लिंक ऐप ओपन करने वाला हूँ। अभी मैं नोड MCU को रीसेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ये रन करने वाला हूँ। तो फिलहाल तो डिस्टेंस 0 है। अभी मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी मेरा ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो 3 सेंटीमीटर दिखा रहा है। अभी मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ और मैं डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिखा रहा है। उसके हिसाब से लेवल भी चेंज हो रहा है। अभी मेरा डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, इसलिए वो डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दिखा रहा है। अभी मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूँ और डिस्टेंस कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर दिखा रहा है।